तो कोलकाता रेप कांड में तेजी से जांच चल रही है। आज आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट भी हो सकता है। प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार तीसरे दिन पूछताछ होगी और कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स भी तलब किए गए हैं। गलत खबर फैलाने पर कोलकाता पुलिस ने दावा किया है कि गलत खबर फैलाई गई तो 2 डॉक्टर्स को नोटिस भी दिया गया है इस मामले में, और साथ ही एक बीजेपी की लीडर लॉकेट चटर्जी को भी नोटिस दिया गया है और इन तीनों से संभवतः 3 बजे तक बुलाया गया है पूछताछ के लिए। तो आज ये 3 तस्वीरें, मुख्य आरोपी पर शिकंजा, लेकिन इसको लेकर भी सवाल उठे कि क्या यही है वाकई मुख्य आरोपी? इस घटना में और लोग भी शामिल थे? क्या इसके पीछे कोई और भी है? बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब को तलाशने की कोशिश में सीबीआई की टीम लगी हुई है। तो कोलकाता जो ये जघन्य अपराध हुआ वहां पर महिला डॉक्टर के साथ रेप और फिर उसके बाद हत्या, इससे जुड़ी 5 जानकारियां, 5 अपडेट। 2 डॉक्टर्स और बीजेपी नेता लॉकेट को नोटिस दिया गया है कोलकाता पुलिस की तरफ से, यह कहकर बीजेपी की मांग है अब देखिए पुलिस कमिश्नर से पूछताछ हो। यह भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पुलिस कमिश्नर से भी पूछताछ हो। अब तीसरी बड़ी जो जानकारी है, पूर्व प्रिंसिपल जो संदीप घोष हैं, आज तीसरे दिन उनसे पूछताछ संभव है। 2 दिनों में सीबीआई उनसे 25 घंटे तक सवाल जवाब कर चुकी है। चौथी बड़ी बात यह है कि आरोपी संजय का साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा और संभवतः आज ही कराया जाएगा। 5वीं बड़ी बात यह है कि तोड़फोड़ मामले में अब तक 32 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जो आजकर अस्पताल में जिन्होंने धावा बोला था, तोड़फोड़ किया गया था। लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं इस मामले में। अब रेप कांड में देखिए अब तक एक्शन क्या है, सिर्फ एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है जिसे मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। तोड़फोड़ कांड में 30 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और लगातार सीबीआई की अगर बात करें तो जांच का दायरा सीबीआई ने काफी बढ़ा दिया है। बहुत लोगों से पूछताछ हुई है, उसमें अस्पताल के अधिकारी, प्रिंसिपल जो पूर्व हैं, उनसे स्टाफ हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। अब बात करते हैं इस रेप कांड के सबसे बड़े किरदार संजय रॉय के। संजय रॉय के बारे में जो जानकारियां निकल कर आई हैं वो बताती हैं कि वो कोई सवालों के घेरे में था, कई सवालों के। कोलकाता पुलिस के साथ 5 साल से जुड़े संजय रॉय की हकीकत के बारे में कोलकाता पुलिस को ही पता नहीं चला। अब शराब और पॉर्न के लत वाले संजय की निजी जिंदगी बताती है कि वो हिंसक था। नाम संजय राय, उम्र 30 साल, आरोपी लेडी डॉक्टर से रेप और हत्या। कोलकाता रेप कांड में अब तक जो भी कार्रवाई पुलिस या सीबीआई ने की है उसमें सबसे बड़ा किरदार है संजय राय। पुलिस ने वारदात की रात के बाद ही अगली सुबह सबसे पहले संजय राय को ही गिरफ्तार किया। रेप कांड को लेकर अब तक ये इकलौती गिरफ्तारी है, लेकिन उसके किरदार को लेकर जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं। उसका किरदार बेहद उलझा और पेचीदा था। इस बात की तो तस्दीक हो चुकी है कि ये मुख्य आरोपी शराब और हिंसक पॉर्न देखने का आदी था। उसकी निजी जिंदगी को लेकर जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो भी इस तरफ इशारा करती हैं कि वो महिलाओं को लेकर हिंसक था। सीबीआई अब संजय राय का मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट कराने जा रही है, जिससे उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल की जा सके। ये टेस्ट बताएगा कि इस शख्स का बर्ताव कैसा था, क्या वो सोचता समझता था, उसकी मानसिक हालत क्या थी, उसका दिमाग, रुचि, शौक, मनोदशा कैसी थी, क्या वो पहले भी कोई वारदात कर चुका था। कुल मिलाकर ये टेस्ट संजय राय के बारे में सब कुछ बता देगा। इसके लिए सीएफएसएल की टीम कोलकाता पहुंच चुकी है। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक उसकी शादीशुदा जिंदगी उसके बर्ताव की वजह से तबाह हुई। संजय ने 4 शादियां की थीं, चारों पत्नियों को पीटता था, 3 पत्नियां उसको छोड़कर चली गईं, एक की कैंसर से मौत हुई। यानी संजय राय महिलाओं को लेकर हिंसक था। उसकी एक पत्नी की मां ने तस्दीक की कि वो अपनी पत्नियों को लेकर हिंसक था। पता चला ये लड़का ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है, मार धार करता है, गाली गुप्ता देता है, कोई इसको अच्छा नहीं बोलता। हुआ का आदमी लोग बोला आपका बेटी को मारता था? हाँ, बेटी को मारा, तब तो जाकर थाना में डायरी किया ना आपने? हाँ, आपका ही बेटी को मारा था तो हम जाकर डायरी दिया। निजी जिंदगी के अलावा उसके किरदार का एक पहलू फ्रॉडबाजी और धौंस से जुड़ा था। वो लोगों से पुलिस में भर्ती के नाम पर पैसे वसूलता था, अस्पताल में मरीजों से पैसे वसूलता था, खुद को पुलिस अफसर बताता था। पुलिस अफसरों तक उसकी पहुंच थी, वो पुलिस के बैरक में ही रहता था। इस घटना के मुख्य आरोपी संजय रॉय जो है उसका शातिर दिमाग और उसके जो खूंखार मानसिकता इस घटना के बाद सामने आया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी सवाल उठता है कि ऐसे एक शख्स को
कोलकाता पुलिस के सिविक वॉलंटियर की टीम में किस तरीके से उसे उसे जगह दिया गया था। ये सबसे बड़ी सवाल है, कौन वो लोग थे जिन्होंने उनकी नाम रिकमेंड की थी, और क्या जब उन्हें इस टीम में लिया गया था, कोलकाता पुलिस के ही टीम में, वो भी अस्पताल के अंदर, वहां पर जो वेलफेयर कमेटी है पुलिस के, उसमें जब नियुक्त किया गया था, क्या उसकी कोई स्क्रूटिनी हो पाई थी। और इस बात पर अब जोर दी जा रही है, सीबीआई या फिर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इस पर जो है जोर दे रहे हैं कि कोलकाता पुलिस के किन किन ऑफिसर्स के साथ उसका उठना बैठना था। लेकिन संजय की मां कहती हैं कि मेरा बेटा बेगुनाह है। সঞ্জয় রায় তার বাড়িতে আমরা এই মুহূর্তে এসে পৌঁছেছি। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সঞ্জয়ের মা। আপনি সঞ্জয় রায়ের মা তো? হ্যাঁ, আমি সঞ্জয়ের মা। আপনার ছেলেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে একজন মহিলা ডাক্তারকে খুন এবং ধর্ষণের ঘটনায়। সবাই আসছে তাই জিজ্ঞেস করছে, সবাই আসছে তাই জিজ্ঞেস করছে কেন হবে। আমি কি বলবো বলুন, আমার তো বলার কিছু নয়। अब ये देखिए कि संजय पकड़ा कैसे गया। सबूत इशारा कर रहे हैं कि उस पर लगे आरोप पुख्ता हैं, क्योंकि उसके फोन का ब्लूटूथ सेमिनार हॉल में मिला था। रात 11 बजे एक मरीज का एक्सरे कराया, रात 11:10 पर अस्पताल से बाहर आया, रात 1 बजे एक मरीज की मदद के लिए अंदर गया, रात 1:30 बजे अस्पताल की इमारत के पीछे जाकर शराब पी, रात 3 बजे 3rd फ्लोर पर गया, कुछ मिनट बाद सेमिनार हॉल में गया जहां वारदात हुई थी। 40-45 मिनट तक सेमिनार हॉल में रहा, सुबह 4:37 पर निकला और बैरक में जाकर सो गया। संजय राय का लगातार मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है, सीन रिक्रिएशन भी हो चुका है। अब सिर्फ ये पता लगाना है कि उसके साथ कोई और भी इस वारदात में शामिल था या नहीं। राजेश साहा और ऋतिक मंडल के साथ सुरेगेन रॉय, कोलकाता आज तक। तो आरोपी के खिलाफ अब तक क्या क्या सबूत मिले हैं, आइए आपको अपडेट कर देते हैं। क्या कुछ सबूत है, देखिए कुछ मोबाइल फोन मिले हैं जो कि जब्त हैं, क्राइम सीन डिजिटल स्कैनिंग हुआ, वहां पर तमाम लोगों के बयान रिकॉर्ड किए गए हैं। और इसके आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी लगातार सवालों के घेरे में हैं। टीएमसी सांसद उनसे आत्महत्या की थ्योरी को लेकर पूछताछ करने की मांग भी कर चुके हैं। अब लगातार तीसरे दिन भी घोष से सवाल होंगे। इस किरदार के बारे में हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट आपको बताएगी कि संदीप घोष का अतीत भी एक हद तक दागदार ही था। कोलकाता के जिस आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ घिनौनी वारदात हुई, उसको लेकर देश भर के डॉक्टर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देश की सबसे बड़ी मेडिकल संस्था आईएमए एक दिन सबसे बड़ी हड़ताल कर चुकी है। आरजीकर के बाहर लगातार डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन सब के बीच एक खास किरदार है जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। मिलिए आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष से। ये वो किरदार हैं जिसको लेकर नित नए नए खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई कई घंटे तक संदीप घोष के साथ पूछताछ कर चुकी है। उनको बार बार सीजीओ कॉम्प्लेक्स बुलाया गया और अस्पताल से लेकर वारदात तक के बारे में जानकारी ली गई। संदीप घोष से कई सवाल हुए, मसलन उनको वारदात के बारे में कब पता चला, वारदात के वक्त वो कहां थे, पीड़िता के परिवार को इस वारदात के बारे में किसने खबर की। संदीप घोष से सीबीआई काफी कुछ जानना चाहती है। अंदाजा इस बात से लगाइए कि शुक्रवार को उनको तलब किया गया तो सुबह 3 बजे तक पूछताछ की गई। फिर शनिवार को दोबारा सुबह से पूछताछ शुरू हो गई। संदीप घोष के किरदार के बारे में जो जानकारियां आ रही हैं, वो उनके बर्ताव को लेकर सवाल उठाती हैं। पड़ोसियों का कहना है कि संदीप घोष का व्यवहार ठीक नहीं था। वो अपनी पत्नी को लेकर हिंसक रहते थे। कुछ साल पहले उन्होंने पत्नी को पेट में लात मारी थी। संदीप ने पत्नी को घर में बंद कर दिया था। पड़ोसियों ने आकर उनकी पत्नी को बचाया था। मरीजों के साथ भी डॉक्टर घोष का बर्ताव ठीक नहीं था।